हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। स्पिरिचुअल बाइबल स्टोरी में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए, आज की स्टोरी के लिए? आज जो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या उसे आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि खुदा के परमेश्वर जो भी हमें वचन दिए हैं, जो भी हमें आज्ञा दिए हैं, जैसे कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, उस चीज़ को आप तैयार हैं करने के लिए? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आनंदित हो जाएं, क्योंकि आज जो भी जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आज आपको खाली नहीं जाने देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप खाली हाथ आए तो अपना हाथ भर के जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप आज ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो जो जो तू कह देगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो आप अपने विश्वास को, अपने भरोसा को दृढ़ करें मेरे प्रियो। सो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आप आनंदित हो जाएं, चेहरे पे प्रसन्नता लाएं, खुशियां लाएं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां लाने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुंह लटका के न बैठे, न रोए, न चिल्लाएं। परमेश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने पहले दिन जो हन्ना की कहानी सुनी थी, एलिया की कहानी सुनी थी, भेड़, खोए हुए भेड़, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने इन 6 दिनों में आपको जो भी बात कही है, जो भी आपसे कहा है, खुदावन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो आज्ञा दिया है कि कैसे अपने हम हृदय को तैयार करना है, कैसे वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है, सो आप उस चीज़ को आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाएं, क्योंकि आज का वचन जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि खुदा बाप परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और हमें किस रास्ते पे चलने के लिए बोल रहे हैं। सो हम जब खुदावन से प्रार्थना करते हैं, उनके वचन को ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो खुदा बाप परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आप आज की जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस दृष्टांत में हम जानेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके का विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, अपने गुनाहों से, अपने हर एक चीज़ों से तौबा करके जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसे गले से लगा लेते हैं। हालेलुया। सो अगर आप जानना चाहते हैं इस वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और कितना आनंदित होते हैं जब आप उनके ओर फिरते हैं, जब उनकी हर एक बातों को, आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाएं, तैयार हो जाएं आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे और पूरे मन से प्रभु में हम मगन हो जाएंगे। हम हर एक दुख दर्द को भूल के परमेश्वर में मगन होंगे मेरे प्रियो। और जब हम मगन होते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आज के दिन आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। उसके बाद हम आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से अपनी हर एक बातों को, हर एक चिंताओं को, हर एक परेशानियों को, हर एक बोझ को परमेश्वर पर डाल दें मेरे प्रिय। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। हालेलुया। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिता। आज की हर एक दिन के लिए, हर एक क्षण के लिए पिता परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जब हम आराधना गाए पिता परमेश्वर, तो आराधना के द्वारा बहुत अच्छी ब्लेसिंग आए हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम और जीसस पिता। और जब भी हम आराधना करें पिता, तो हम पूरे मगन होके गाएं पिता परमेश्वर, आप में मगन हो जाए, हर एक चीज़ भूल जाए, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी भूल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ परम पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, विश्वास करती पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं।
आप इस हजूरी में मौजूद हैं पिता परमेश्वर। बड़े बड़े काम होंगे पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा पिता, आज की आराधना के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जब ये इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, उनके जीवन में काम हो पिता, और इस वचन के द्वारा उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने को जा रहे हैं। और आइए हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और पूरे मगन होके हम आराधना करेंगे कि खुदा बाप परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं आराधना को। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आराधना के द्वारा ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी छुटकारे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं देख सकती हूँ बहुत आज से लोग जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल कुमार, शोभा कुमारी, आशीष, सरिता चौहान, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि जब वचन चले, जब वचन की शुरुआत हो तो आप सब लोग उस चीज़ को ग्रहण कर सके मेरे प्रियो। हालेलुया। सिस्टर सरिता चौहान, आप विश्वास करें खुदावन परमेश्वर पे। आज से ही आप जो भी कमी है, जो भी घटी है आपके शरीर में, जो भी अंदरूनी दिक्कत है,
आज सही होने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता न करें, खुदावन परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरी बहन। खुदावन परमेश्वर अभी के अभी ब्लेस करेंगे आपको, और बहुत जल्दी आप गवाही देने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब विश्वास रखे, भरोसा रखे, खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। सो आप सब जुड़े रहें, परमेश्वर की आराधना में जाएं। जब आप पूरे मगन होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं मेरे प्रियो। आप भले ही अच्छा न गाते हो, भले ही आपका राग न चलता हो, लेकिन जब आप गाते हैं तो उस खुदावन को पसंद आना चाहिए मेरे प्रियो। और जब आप गाते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते, ब्लेसिंग आती है। जितने लोग आज परेशान हैं, दुखों में हैं, रो रहे हैं, आज जितनों ने कमेंट किया कि मुझे ये तकलीफ है, ये दिक्कत है, आज ठीक होने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक चीज चंगा होने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और श्रद्धा देवी, आप बहुत जल्द गवाही देने को जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें मेरे बहन। हालेलुया। सो आइए हम एक और आराधना करेंगे और खुदा बाप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, काम दिल से सना, काम रूह से सना, परस्तिश करूं मैं खुदा, काम दिल से सना, काम रूह से सना, परस्तिश करूं मैं खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, सच्चाई और जीवन तू ही है, तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं है, सच्चाई और जीवन तू ही है, तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं है, तेरा सब कुछ तेरा, तू है सब कुछ मेरा, परस्तिश करूं मैं खुदा, मेरा सब कुछ तेरा, तू है सब कुछ मेरा, परस्तिश करूं मैं खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, काम दिल से सना, काम रूह से सना, परस्तिश करूं मैं खुदा, काम दिल से सना, काम रूह से सना, परस्तिश करूं मैं खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इतनी सुंदर आराधना से परमेश्वर आपको ब्लेस करने को जा रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो साफी खुदा है। अगर हम पापी भी हैं, गुनहगार भी हैं, तो परमेश्वर हमें साफ करने की कुव्वत रखता है मेरे प्रियो। वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। सो मेरे प्रियो, आप अगर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, तो उस डर को बाहर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज आप हर एक जन, जितने लोग जुड़े हैं,
जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जन एक गवाही को देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपका विश्वास उस राई के दाने के बराबर है तो आपके लिए आज हर एक चीज होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, विश्वास रखे खुदा पे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो आज की जो वचन है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, इसके बारे में हम जानेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से हमें अपने जीवन में अपने कामों को किस तरीके से करना है, हमें पिता की आज्ञाओं को कैसे पालन करना है, परमेश्वर इस वचन में बताते हैं। और जब अगर हम भटक भी गए हैं, अगर हम गुनाह भी कर लिए हैं, पाप भी कर लिए हैं और हम परमेश्वर के राह से भटक गए हैं और परमेश्वर के समीप हम नहीं जा पा रहे हैं, तो खुदावन परमेश्वर कहते हैं कि अगर मेरा बेटा मेरे बेटी मेरे पास आता है, मेरे समीप आता है और एक गुनाहों से तौबा करके, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसे अपने गले से लगा लेता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, उसे प्रेम करता हूँ, उसे अपने गले से लगाता हूँ, उसे दूर नहीं करता। हालेलुया। संसार में क्या होता है मेरे प्रियो, जब संसार में आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो लोग आपसे बात नहीं करते, आपसे दूर रहते हैं, आपसे गुस्सा के बात करते हैं, नाराज होके क्रोधित होके बात करते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया ऐसा तूने। लेकिन मैं प्रियो आपको बता दूं, परमेश्वर अगर आप गुनाह भी करते हैं, अगर पाप भी करते हैं और उस चीज से अगर आप हट के गुनाहों से तौबा करके, पापों से तौबा करके और अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते हैं, परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, तो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो, और वो अपने गले से लगा लेते हैं। वो ताना नहीं देते मेरे प्रियो, वो खुशी मनाते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ गया है। वो आनंद करते हैं कि मेरा बेटी मेरी बेटी मेरे पास आ गया है। वो संसार के नाई हमसे प्रेम नहीं करते, उनका प्रेम अगम्य है, वो अगामी प्रेम करते हैं हमसे, अगापे प्रेम करते हैं हमसे। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे प्रियो। सो आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपको हर एक चीज़ों से, हर एक दुष्ट शक्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे। आप भरोसा करके देखें खुदावन परमेश्वर पे, क्योंकि संसार में हम बहुतायत से लोगों पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास को कायम नहीं रखते मेरे प्रिय। और परमेश्वर जब अपने वादे को, जब वो वचन हमें दे दिया है कि मैं तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, तो वो उसे पूरा करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। सो खुदा के वचन पे भरोसा करें, विश्वास करें, उनके हर एक कलाम पे विश्वास करें। खुदा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके हर एक चीज का रास्ता निकालेंगे। हर एक संकट से अगर आप घिरे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रहा है कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएं, किस तरीके से हम अपने जीवन को चलाएं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको गले से लगाने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप महसूस करें कि खुदावन परमेश्वर मेरे पास है, मेरी हर एक बात वो मुझे गले से लगा रहे हैं, मेरे हर एक दुख, हर एक परेशानियों को, हर एक परेशानियों, हर एक संकटों से छुटकारा देने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप महसूस करें खुदावन परमेश्वर को, क्योंकि हर एक जन के पास खुदावन परमेश्वर है। इस देश में लगभग 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं, वो नाश ना हो, और हर एक का नाम परमेश्वर जानते हैं। सो मेरे प्रियो, आप उनके लिए अनमोल हो। मैं आपको अनमोल क्यों कहती हूँ, क्योंकि आप भले संसार के लिए अनमोल नहीं हो, भले संसार के लिए शुद्ध नहीं हो, लेकिन उस खुदावन परमेश्वर के लिए आप शुद्ध हो, अनमोल हो, और अपने शरीर को बचा के रखें हर एक दुष्शक्तियों से, हर एक नाश करने वाली चीजों से। सो खुदावन परमेश्वर आपको ग्रेस से भर देंगे, अपनी दया से भर देंगे, अपने प्रेम से भर देंगे मेरे प्रिय।
और जब आप फिरते हैं, जब परमेश्वर की ओर आप अपने मन को फिराते हैं, परमेश्वर की ओर अपने हर एक चीज़ को दे देते हैं, तो वो कितना आनंदित होता है। आप एक बार करके देखिए कि कितना आनंद आपको महसूस होता है। खुशियाँ ही खुशियाँ आपको लगेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में बस परमेश्वर है और वो मुझे हर एक चीज़ों से ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इस चीज़ को आप महसूस करना चाहते, इस चीज़ को अगर आप पाना चाहते तो परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरे बेटे मेरे बेटियां मेरे पास आ जाओ, मैं तुझसे बहुत सा प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर देखेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमसे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे हमें चाल चलन किस तरीके से बनाना है कि खुदावन परमेश्वर के समीप हम जा सकते हैं। उनकी आज्ञाओं पे जब हम पालन करते हैं तो कैसे हमारा जीवन बदलता जाता है, हम सफलता की ओर चलते जाते हैं। हालेलुया। सो पूरे मन को एकाग्रित कर लीजिए और पूरे मन से मगन हो के इस वचन को सुने, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि दुष्ट आत्मा कैसे वचन को चुरा रही थी। तो वैसे हमें नहीं बनना है, हमें एक अच्छी भूमि तैयार करना है मेरे प्रियो। अपने हृदय को साफ रखें और अपने मन को शुद्ध रखें, ताकि जब हम वचन को पढ़ें, कई लोग क्या होते हैं जब वचन को पढ़ते हैं तो संसार की कई चीजें कि मैंने दिन में क्या किया, क्या खाया, क्या मुझे बनाना है, क्या कौन सी चीजें करना है, वो चीजें याद आने लगती है। वो वचन को भी पढ़ रहे होते हैं और सांसारिक चीजें भी सोच रहे होते हैं। तो हमें उस तरीके से नहीं सोचना है, उस तरीके से हमें वचन को नहीं पढ़ना है मेरे प्रियो। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और केवल परमेश्वर के वचन पे फोकस करते हैं, उस पे हर एक चीज को समझते हैं कि खुदावन परमेश्वर उस वचन के द्वारा कैसे हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कैसे हमें समझाना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं, किस तरीके से अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं हमें अपनी लाइफ में, तो वो हमें समझ में आता है मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करके बैठे कि खुदा बाप परमेश्वर, जब मैं आपके वचन को पढूं तो मुझे वो बुद्धि, वो सामर्थ, वो ज्ञान दें कि मैं उस वचन को समझ सकूं। आप मुझे समझाएं खुदावन परमेश्वर, जब तक आप नहीं समझाते मैं कुछ नहीं कर पाता। सो खुदावन परमेश्वर आपको वो ताकत, वो ज्ञान, वो बुद्धि देंगे कि आप उस वचन को समझ सके। हालेलुया। सो आप अपने सारे दुखों को, हर एक परेशानियों को दूर करके, अपने मन को एकाग्र करके और परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और आपसे प्रेम करेंगे, बहुत तायत सा प्रेम करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। सो आइए हम शुरू करते हैं आज के वचन को। प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटा पुत्र उनसे कहता है कि संपत्ति में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तब उसके पिता ने ऐसा ही किया। उसके पिता ने संपत्ति का जो भाग उसके छोटे बेटे का था उसे दे दिया। तब कुछ दिनों के बाद उसका छोटा पुत्र अपनी संपत्ति इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा डाली, जैसे खाना पीना, ऐशो आराम करना और गलत संगति करना। एक दिन जब उस देश में अकाल पड़ा तो बाइबल हमें बताते हैं मेरे प्रियो कि वह कंगाल हो गया और उसके पास कुछ भी न बचा। प्रियो, ध्यान दे कि इस उड़ाऊ पुत्र ने जो संपत्ति उसे मिली थी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने गलत मित्र बना लिए। वे उसके साथ तब तक ही थे जब तक उसके पास पैसा था, जब तक कि उसके पास धन था, पैसा था, तो उसके सारे दोस्त उसके साथ थे। वो उसे खाना खिलाता था, अपने दोस्तों को हर एक पार्टी में करता था, हर एक चीज करता था, उन लोगों के लिए खर्च करता था। तो वो सारे मित्र उनके साथ थे, उनके पास थे। जब उसके पास पैसे थे, वो धनी था, तो सारे मित्र उसके पास थे मेरे प्रियो।
आजकल इस संसार में भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। जिसके पास ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा संपत्ति होती है, उसे लोग पूछते हैं कि भाई तू कैसा है। उनका हाल चाल पूछा जाता है मेरे प्रियो, उनको मान दिया जाता है। लेकिन इस संसार में जो दरिद्र है, भी जो गरीब में है, उनसे कोई दोस्ती नहीं करता, उनसे कोई हाल चाल नहीं पूछता कि तू कैसा है, तू कैसे जीवन को व्यतीत कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, कैसे अपने खाने को खा रहा है, किस तरीके से अपना काम करता है, उससे कोई नहीं पूछता मेरे प्रियो। जिसके पास पैसे होते हैं, धन होता है, संपत्ति होता है, उसे सारे लोग वो चीज देते हैं, वो रुतबा देते हैं, वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे हर एक चीज, हर एक मित्रता कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति उनसे मित्रता कर लेते हैं कि इसके पास धन है, संपत्ति है, स्टैंडर्ड है, और उनके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं। और ये चीज बाइबल भी बताती है। इस उड़ाऊ पुत्र में ये कहा गया है कि जब वो उस छोटे बेटे के पास धन था, तब तक उसके फ्रेंड, उसके मित्र उसके साथ थे, और जब अकाल पड़ा और उसके पास भी पैसे खत्म हो गए तो वो भी उनका साथ छोड़ दिए, वो भी उसे छोड़ के चले गए। उस हार में, उस स्थिति में उसे अकेला छोड़ के चले गए, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं। मैंने तो अपना घर बार छोड़ दिया है, पिता को भी छोड़ दिया है, और जितना धन था मेरे पास उसे भी मैंने खर्च कर दिया है, ऐशो आराम में, खाने पीने में, गलत कामों में मैंने यूज कर दिया है। और अब जब मुझे जरूरत पड़ी है तो कोई मेरा मदद नहीं करता। वो उदास हो जाता है, वो निराश हो जाता है कि मैंने गलत किया है, उसे पछतावा होता है। फिर भी अभी उसका जीवन ऐसे ही चलता है मेरे प्रियो। आगे जब हम देखते हैं कि वो वहीं पे एक व्यक्ति के घर सूअरों के चराने का काम उसे दे देता है। एक व्यक्ति जिसके घर वो जाता है काम के लिए, वो उसे सूअर को चराने के लिए एक काम देता है। और भोजन की बात करें तो वो व्यक्ति भोजन के बजाय उसे कहता है कि तू सूअर के फली में से खाया कर। उसे भोजन नहीं देता, उसे सूअर जो खाते थे उसी को खाने के लिए बोलता है। और ये एक शर्मिंदा की बात है कि एक मनुष्य सूअर के भोजन को करे। जिसका पिता राजा हो, जिसके घर में नौकर चाकर हो, वो व्यक्ति, उसका बेटा आके वो सूअरों के झुंड में वो खाना खाए जो वो खा रहे हैं। ये एक शर्मिंदगी की बात है मेरे प्रियो। और वो ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। और एक दिन उसे ध्यान आया कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकरों को भी इससे अच्छा भोजन मिलता है, इतना अच्छा भोजन मिलता है। वो मुझसे बेटर रहते हैं, वो मुझसे अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको रोटी मिलता है खाने को। और मैं इस हाल में हूँ कि मेरे पिता के घर में इतना भोजन बचता है, नौकरों के खाने के बाद भी भोजन बचता है, और मैं इस हाल में हूँ, सूअरों को भोजन, उनका फल खा रहा हूँ, उनको चरा रहा हूँ। वो पछताता है, उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में ऐसे हैं। हालेलुया। फिर वो सोचता है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और अपने पिता से माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। वो अभी जिस देश में अकाल पड़ा है उसी देश में सोच रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, उससे क्षमा मांगूंगा, उससे विनती करूंगा कि मुझे नौकरी दे दे, एक नौकर की नौकरी दे दे, और उससे हर एक गलती की, हर एक गुनाह की मैं माफी मांगूंगा। और वो तो मेरा पिता है ना, हो सके मुझे नौकर ही की नौकरी दे दे। ये सोच के वो अपने पिता के घर की ओर चलता है।
और जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ दूर पे ही उसका पिता भी वो कुछ दूर पे ही था, और उसका पिता देख के उसे दौड़ के गले से लगा लेता है कि मेरा बेटा मेरे पास लौट आया है। जो खोया हुआ था, मर गया था, जो मुझसे भटक गया था, मेरे रास्ते से भटक गया था, वो मेरे पास आ गया है। और वो दौड़ के उसे गले लगाता है और चूमने लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप भी भटक गए हैं, आप भी परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आपने भी गुनाह पाप किया है, आपने भी अगर कोई गुनाह ऐसा कर दिया है कि आप सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा पाप किया है, मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊं। अगर आज आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, खुदा बाप की हर एक बातों को, हर एक आज्ञाओं को आप सुनते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे, जैसे उसने सोचा कि मैं इस स्थिति में हूँ, इतनी बुरी स्थिति में, जो कि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर अच्छे से भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और मैं इस हालत में हूँ। आप सोचिए मेरे प्रियो, अगर आप भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अगर आप परमेश्वर से नाराज हैं, परमेश्वर के समीप जाए मेरे प्रियो। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया और उसे पिता ने उसे गले से लगा लिया, दौड़ के गले से लगा लिया। यूं ही नहीं कि बेमन होकर उसे गले से लगाया, उसे दौड़ के अपने प्रेम से गले से लगाया मेरे प्रियो, और उसे चूमा भी कि मेरा पुत्र आ गया है। वो आनंदित हुआ। और पता है नौकरों से क्या कहा, क्या आज्ञा दिया उसने? जब उसका बेटा उसके पास आ गया तो उसने आज्ञा दिया कि जाओ मेरे बेटे को अच्छे कपड़े पहनाओ, जूतियां पहनाओ, और उसके अंगुली में अंगूठी पहनाओ। वैसे ही प्रियो परमेश्वर आपकी वेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। और जब आप लौट के हर एक गुनाह से तौबा करके परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी वैसे ही स्वागत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर हम क्या देखते हैं, उसके बाद जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सब लोग खुशी में थे कि उस मनुष्य का बेटा वापस आ गया है, वो उसके समीप आ गया है, उसका बिछड़ा बेटा मेरे पास आ गया, उसके पास आ गया है। तो सब लोग हल्ला कर रहे थे, शोक कर रहे थे कि उनका बेटा उनके पास आ गया है। और उसका बड़ा भाई जो था वो बाहर को गया था, और जब वो लौट के आता है और बाहर ही से पूछता है नौकरों से कि अंदर क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों इतनी आवाजें हो रही हैं। तो वो नौकर कहता है कि आपका भाई जो इस देश को छोड़ के चला गया था वो वापस आ गया है, और वो अपने पिता के पास है। और उसी आनंद में उसके पिता ने उस नौकरों से कहा था कि मेरे बेटे की खुशी में पाले हुए बछड़े को काटो ताकि हम लोग खाएं, पार्टी करें, जश्न मनाएं, आनंदित हों, क्योंकि मेरा बेटा आ गया है। और वो सारी बातें उस बड़े बेटे को बताता है, और वो बड़ा बेटा क्रोधित होता है कि मैंने इतना दिन से हमेशा से अपने पिता के पास रहा और हर एक आज्ञाओं को माना, हर एक चीज़ों को माना और उनके समीप रहा, तो उन्होंने मेरे लिए एक बछड़ा भी नहीं कटवाया कि मैं अपने मित्रों को पार्टी दे सकूं, अपने मित्रों को वो भोजन खिला सकूं, खाना खिला सकूं। और उसके लिए जो घर छोड़ के चला गया था और इतना बुरा काम किया था, गलत संगति में रहा और अपना अय्याशी में हर एक पैसे को लुटा दिया, और उस बेटे के लिए वो बछड़े को कटवा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो क्रोधित था। तब वो उसका पिता उसके पास जाता है और उन्हें मनाता है कि सुन बेटा, मेरा तो जो भी है सब कुछ तेरा ही है, तू अंदर आ जा। और उसे मना के अपने घर में लाते हैं। लेकिन एक बात हम ध्यान देंगे मेरे प्रियो, कि जब वो बड़ा बेटा, जब छोटा बेटा अपना घर छोड़ के गया था और बुरी संगतियों में था और बुरे बुरे काम कर रहा था और अय्याशी में जो भी किया हो, अपना पैसा जो भी बर्बाद किया,
आप ऐसा सोचिए कि वो पिता जो दौड़ के गले से लगा लिया उसको, तो वो हर रोज उस बेटे के इंतजार में दरवाजे पे बैठता होगा कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा। लेकिन क्या वो बड़ा भाई उस छोटे भाई को खोजने के लिए गया कि मेरा भाई क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, कैसे वो जीवन यापन कर रहा है, किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से भोजन कर रहा है। हो सकता था कि वो उसकी मदद कर सके, उसे बुला के ला सके, उसे खोज सके, लेकिन उसने नहीं किया। और उसके आने के बाद वो क्रोधित भी हुआ कि उसके आने पे मेरा पिता उसके लिए पाला हुआ बछड़ा कटवाते हैं और मैं जब उनके साथ हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं करते, मुझे एक बछड़ा भी नहीं देते कि मैं अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को पार्टी दे सकूं, उन्हें भोजन करा सकूं। हालेलुया। तो आप इन दोनों का प्रेम देखो मेरे प्रियो, पिता का प्रेम और उस भाई का प्रेम देखो। हमें ये भी करना है, हम इसलिए भी बुलाए गए हैं, इसलिए जन्माए गए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई भाई भटक गया है, कोई रास्ता भूल गया है, कोई गुनाह में है, पापों में है, हो सकता है उससे गलती से हो गया हो और वो आने में हिचकिचा रहा हो, पश्चाताप करने में डर रहा हो कि खुदावंद परमेश्वर के सामने मैं कैसे जाऊं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके प्रेम को बता के उसकी मदद कर सकते हैं। ये भी हो सकता था कि वो भाई जाके अपने भाई से कहता कि तू घर आ जा, पिता तेरा इंतजार करता है, तो हो सकता था वो बच जाए, लेकिन उसने एक बार भी उसे खोजने को नहीं गया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप भी अगर परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो। और आप लोग से एक सवाल मेरी तरफ से, आप उसका जवाब इस कमेंट में दे सकते हैं जो कि मैं पूछने को जा रही हूँ आपसे। आपके पास कैसा दिल है, उसके पिता के जैसा या उसके भाई के जैसा? अगर कोई गलती करके आए, कोई गुनाह करके आए, तो क्या आप उसे गले से लगा लेंगे? क्या उसका स्वागत वैसे करेंगे जैसे पिता ने किया था? आप सोच सकते हैं उस चीज के बारे में कि खुदावंद परमेश्वर जब आप फिरते हैं, जब उसे उनकी हर एक बातों को, हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, तो खुदावंद परमेश्वर कितना आनंदित होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप किसी दिन दुखी को, किसी परेशान आदमी को देखें तो उन्हें बताएं कि खुदावंद परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। जब एक संसारिक माता पिता हमारी इतना मदद करते हैं, इतना सहायता करते हैं, तो वो तो खुदावंद परमेश्वर है, वो हमारी कितना मदद करेगा। वो सारे जगत का पिता है, वो हमारी कितना मदद करेगा मेरे प्रिय। आप सोच के देखें, जब हम उनके समीप जाएंगे तो वो कितना आनंदित होगा। स्वर्ग में पार्टियां होंगी, जश्न होंगे मेरे प्रियो। सो अगर आप उनकी ओर फिरते हैं, उनकी हर एक बातों को, हर एक चीज को आप मानते हैं, तो खुदावंद परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो। आपको मैं अपनी गवाही बता दूं, जो मेरे पापा जी एक बार लाइव आए थे मेरे साथ इस चैनल पे, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिनका नाम रमेश मसीह है। वो पास्टर रमेश मसीह है। और वो जब भी मैं निराश हुई, जब भी मैं परेशान हुई, उन्होंने वचन से मुझे इनकरेज किया मेरे प्रियो। जब मैं निराश हुई तो उन्होंने कहा, देख तेरे पिता ने तुझसे वादा किया है कि मैं तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा और सदा तेरे साथ बना रहूंगा। जब मैं संसार के प्रेम के लिए रोती थी तो उन्होंने कहा कि देख खुदावंद परमेश्वर ने तुझे क्या कहा है। उन्होंने तेरे लिए खून बहाया, कोड़े खाए, मारे गए और तुझे गले से लगा लेते हैं मेरे प्रियो। वो हर एक चीज जब भी मुझे जरूरत पड़ी, वचन के द्वारा मुझे इनकरेज किया मेरे प्रियो।
सो जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके हर एक चीज़ों को, हर एक बातों का अनुसरण करते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कह रहे हैं, हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, जो खुदावंद परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं मेरे प्रिय। जैसे मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया वचन के द्वारा, मैं जब भी निराश पड़ी, जब भी दुखी हुई, जब भी रोई, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे समझाया कि देख तेरा खुदा बाप परमेश्वर कितना तुझसे प्रेम करता है, तू क्यों घबराती है, क्यों चिंता करती है, वो सब कुछ तुझे देगा, वो तुझसे बहुत सा प्रेम करता है, वो तुझसे आनंदित करता है। सो मेरे प्रियो, आप अपने पिता पे, अपनी माँ पे भरोसा करें, विश्वास करें, उनकी बात को माने, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। और अपने हर एक छोटी सी छोटी चीज में आनंदित रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी आनंदित हैं। जब आप अपनी माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर भी आपकी हर एक चीजों में मदद करते हैं मेरे प्रिय। सो आप सब परमेश्वर की हर एक वचन को, हर एक आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रियो। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से बिछड़ गया था, गुनाह पाप कर लिया था, वो सोच रहा था कि मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊंगा, और ये भी सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनसे तौबा करूंगा गुनाहों से, और मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा और मुझे हो सकता है कि नौकर की नौकरी दे दे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता दूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और क्या हुआ उस उड़ाऊ पुत्र के साथ? वो जब गया, अपने गुनाहों से तौबा किया, पर अपने पिता से क्षमा मांगा, तो उसका पिता उसे गले से लगा लिया और चूमा भी। और उसके लिए क्या हुआ? घर में पार्टियां हुई, जश्न हुए, सारे लोग खुश थे, सारे लोग आनंदित थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए आनंदित हो, आपके लिए खुश हो, आपके लिए स्वर्ग में जश्न हो, तो आप परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर को गले से लगा लें मेरे प्रियो, वचन के द्वारा। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे पास आ, मेरे वचन को फॉलो कर, मेरे वचन को अप्लाई कर, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे हमने आज छठा दिन है वचन बताने का, स्पिरिचुअल बाइबल स्टोरी का छठा दिन है मेरे प्रियो। मुझे विश्वास कि पिछले जो भी वचन को हमने पढ़ा वो सब आपको याद है, और उस तरीके से आप उस वचन को रख के प्रार्थना करेंगे तो खुदावंद परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जैसे हन्ना बांझ थी और उसने मंदिर में जाके रो रो के, बिलख बिलख के परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी सुधि ले, मुझे बचा ले, मुझे ताने मिलते हैं, उसे हर रोज ताने मिलते थे। आप समझ सकते हैं जिसके पास बच्चे नहीं होते वो कितना ताने सुनते हैं, कितना उदास होते हैं, कितना निराश हो जाते हैं। वैसे ही उसके साथ भी होता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो टूटे मन से उस मंदिर में जब प्रार्थना कर रही थी, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, बिलख बिलख के, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब उस मंदिर से निकली तो वो उसके चेहरे पे मुस्कान थी। क्यों थी? क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरा पिता मुझे देगा। उसे विश्वास था कि वो मेरा सुधि ले चुका है। उसे विश्वास था कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है। उस तरीके का आपका विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे एलिया नबी के जीवन में हम देखें कि उस अकाल के दिनों में भी उसे भर पेट भोजन और पानी मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था, विश्वास करता था, परमेश्वर का हर एक बातों को मानता था। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी बनाया अपने जीवन को उस चट्टान पे बनाना है, उस जीवन रूपी घर को उस चट्टान पे बनाना है कि परमेश्वर हमारी मदद कर सके। चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे परेशानी आए, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमें संभाल सके, हमें वो हिम्मत दे सके कि हम संभल पाए, हमें वो ताकत दे कि हम उस चीज से लड़ पाए। सो अगर आप चाहते कि ऐसा आपका जीवन हो तो आप परमेश्वर की बातों को फॉलो करें मेरे प्रियो। और जब हम परम पिता परमेश्वर की बातों को फॉलो करते हैं
तो खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को भर देते हैं मेरे प्रियो। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं, खुदावन में आनंदित हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। हर वो चीज, हर एक दुख परेशानी आपके विश्वास के द्वारा आज दूर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज की जो दृष्टांत थी उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, मुझे विश्वास है कि आपने दिल लगा के इसे सुना और इसे समझा भी कि खुदावन परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, और उसे जो खुदावन परमेश्वर ने हमें बताया है उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे मेरे प्रियो। और जब आप अप्लाई करेंगे तो खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में कामों को करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आप भटक गए हैं, बिखर गए हैं, तो परमेश्वर आपको समेट लेंगे, आपको गले से लगा लेंगे, वैसे ही चूमेंगे जैसे कि उस उड़ाऊ पुत्र में हमने पढ़ा कि जब वो बेटा बिछड़ गया था, भटक गया था, और जब वो अपने पिता के पास आया तो उसका पिता उसे गले से लगा लिया। उसके लिए पार्टियां हुई। सो इस बारे में सोचें मेरे प्रियो और ध्यान दें इस चीज पे, और एक दूसरे की मदद करें। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हो सकता है कोई बिछड़ गया हो परमेश्वर से, कोई भटक गया हो, रास्ते से भटक गया हो सकता है हमारी मदद के द्वारा वो परमेश्वर के समीप आ सके। तो आप ऐसा उन्हें समझाएं, उनकी मदद करें। अगर ऐसे लोग आपको दिख जाए तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका जीवन भी बचाया जाए मेरे प्रिय, वो भी परमेश्वर के प्रेम को पा सकें। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के बारे में जान सकें और उनकी हजूरी में आए, उनकी बातों को माने, उनके वचन को पढ़ें कि खुदावन परमेश्वर उनके लिए क्या क्या वादा किए हैं। अद्भुत रीति से आपका जीवन बदलेगा जब आप परमेश्वर के हर एक वचन पे ध्यान देंगे तो। हालेलुया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन 6 दिनों में जितना भी वचन सुना, जितनी भी स्टोरी सुनी और विश्वास के द्वारा इस चीज को सुना, भरोसा वाला चीज सुना, वो चीजें मुझे विश्वास है कि आप सबको याद होगा वो चीजें कि क्या क्या परमेश्वर ने आपको कहा है अपनी लाइफ में करने के लिए। उस चीज के जैसे नहीं कि हमने वचन को सुन लिया, काम खत्म और हम अपने कामों में लग गए। ये काम नहीं है मेरे प्रियो। हमें इसे ग्रहण करना है, इसे खाना है, इसे हमें अपने शरीर में, रग रग में भर देना है, अंग अंग में भर देना है परमेश्वर के वचन को, ताकि हमारे अंग अंग में परमेश्वर का वचन हो। और जब हमारे से कोई आधिया टकराए, कोई संकट टकराए, कोई भी दुष्शक्तियां टकराए, तो वो नाश हो जाए परमेश्वर मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें अपने शरीर को वैसे बनाना है, चट्टान के जैसे बनाना है, जीवन रूपी। जैसे हमने कल पढ़ा कि हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का घर बनाते हैं। 2 तरीके का घर होता है, एक चट्टान पे और एक रेत पे। तो आप इस चीज को डिसाइड करें कि हमें चट्टान पे घर बनाना है या रेत पे। या फिर आप समझ सकते हैं उस चीज से कि हम परमेश्वर के वचन को कितना फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं। तो आपको खुद परख सकते हैं अपने आप को कि हम पत्थर पे, चट्टान पे अपना घर बनाए हैं या फिर रेत पे बनाए हैं। क्या संकटें आएंगी, आंधियां आएंगी और बीमारियां आएंगी और हम गिर जाएंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर पे। या फिर बाढ़ें आएंगी, संकटें आएंगी, तूफान आएंगी और हम उसी तरह दृढ़ता से खड़े रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपने जीवन में उस चीज को देखेंगे, वो बनेंगे जो खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में बनाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में करना चाहते हैं। वो चीज हमारे लाइफ में होता जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाएं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो।
बहुत से लोग जुड़े हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने परमेश्वर की हजूरी में जुड़ा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे मेरे प्रियो। आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने हर एक दिल की बातें, अपने हर एक चीज को परमेश्वर को सौंप दे मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन परमेश्वर के द्वारा ही आप चंगे होने वाले हैं। परमेश्वर के द्वारा ही आपको हर एक चीज मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के द्वारा ही आप हर एक चीज को कर सकते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रिय आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। ओ जीसस, सो फादर पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख आते हैं पिता। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने इतना सुंदर वचन दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमें बताया कि जब हम पिता के पास लौटते हैं तो पिता कितना आनंदित होता है। ओ खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद ही हैं परमेश्वर आपके। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 जीसस पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए जो आज जुड़े पिता, आज वो ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, ओ परम पिता परमेश्वर, ओ जीसस पिता, धन्यवाद 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 जीसस, आज के वचन के लिए, आज के आराधना के लिए पिता। ओ परम पिता परमेश्वर, जितने प्रभु जी कमेंट किया पिता परमेश्वर, जितने लोग दुखी हैं खुदा, हर एक को प्रभु जी, हर एक को मैं टच करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक परमेश्वर की हुजूरी में रहे, उनकी आज्ञाओं को माने। ओ जन पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक जन को छुए पिता परमेश्वर, टच करे, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनीता को प्रभु जी टच करे पिता, जो भी उसे दिक्कत है वो आज ही के आज ही चंगी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हर एक चीज, हर एक लोग जितने भी दुखों में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, है परेशानी में चल नहीं पा रहा है, दुख दर्दों में है प्रभु जी, आज वो आजाद होने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता, हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद धन्यवाद हर एक जन के लिए पिता। और रखा रब्बा बाबा हुश्य खेले रे बाबा शिंदा राबा बाबा हुश्य खेले रे 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 रे। और रखा रब्बा बाबा बाबू खेले रे 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 सिंदा रा बाबा हुश्य खेले रे रे। सनरा बाबा बाहुश्य खेले रे रे। शखरा बाबा बाहुश्य खेले रे रे रे। ओ शखरा बाबा साताला रा बाबा बाहुश्य खेले रे बाबा सिंदारा बाबा बाहुश्य खेले रे रे। ओ सनरा बाबा बाहुश्य खेले रे, होने दे पिताजी, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, रखा रा बाबा 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 क्लीर पापा 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 ला पल पापा ला पल 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 ला ओ रे 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 सिखरा बाबा बाहुश्य खेले रे रे रे। Oshana baba baba hoshe kele re 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 re. Oshatara baba baba shakala baba hoshe kele re re re. ओशाना बा बाबा, हर एक जन को टच करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के आज ही मैं गवाही मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रभु जी ग्रुप में हर एक चीज को प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी टच करे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा पिता। और हर एक जन प्रभु जी टेस्ट मनी दे, गवाही दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ परम पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हो पिता, हर एक जन को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हो पिता परमेश्वर। हर एक जन सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। रहम करे पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों पर प्रभु जी, रहम करे रहम करे रहम करे खुदा परमेश्वर, इन्हें चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के आज ही ये चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी महिमा में सारी चीजें जो मैंने मांगा पिता वो मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट देख सकती हूँ। राहुल कर, सिंपी गुप्ता, बहुत अच्छे लोग को मैं देख सकती हूँ जो कि प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे ब्लेस देंगे मेरे प्रियो।
आशीष, सरिता चौहान, शोभा, हर एक जन टच कर रहे हैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें मेरे प्रियो। सिंपी गुप्ता, राहुल कर, आप सबको ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर। आप विश्वास करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे मेरे। जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा कि उड़ाऊ पुत्र से उसका पिता वो अपने गुनाहों से तौबा करके आया और उस पिता ने आपसे कितना उससे प्रेम किया, वैसे ही आपसे भी वो प्रेम करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप लौट रहे हैं खुदावन के सामने, उनसे अपनी बातों को कह रहे हैं, तो खुदावन परमेश्वर लौट आपको दौड़ के गले से लगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि खुदावन परमेश्वर आपकी हर एक बातों को सुनते हैं, तो आप खुदावन के बातों को माने, सुने, खुदावन परमेश्वर को ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कल की शाम नई स्टोरी के साथ फिर हम जुड़ेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे कि परमेश्वर कल के दिन हमसे किस वचन के द्वारा कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे जीवन यापन करना है, उस चीज़ के बारे में हम सुनेंगे और परमेश्वर जो बातें हमसे कहा है उससे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। सो आप आनंदित रहें, खुश रहें अपने लाइफ में। परमेश्वर ने जो दिया उसमें आनंदित रहें, खुश रहें, खाए पिए, अच्छी नींद सोएं। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। आप आनंदित होके खाए पिए, रात को प्रार्थना में जाएं। आप मोबाइल चलाते हो, क्या करते हो, उसके स्क्रॉल करते जाते हो कि अभी रखता हूँ फ़ोन को और टिक टाक देखने लगते हो और आपका मन उसमें लगा रहता है कि हम अभी रख देंगे, 2-3 चीज़ें देख के मैं रख दूंगा। उससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के समीप जाके बैठे मेरे प्रिय। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपको टिक टाक से क्या मिलता है? जब आप देखते हैं तो आपका मन भावना लगता है कि वाह क्या वीडियो है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जब आप उसी टाइम को वैसे ही परमेश्वर के समीप जाएंगे, जैसे कितना आनंदित से आप स्क्रॉल करते हैं, उस टिकटॉक को देखते हैं, उतने ही आनंदित से अगर आप परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, तो खुदा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रिय, बहुत आनंद से भर देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि उस उड़ाऊ पुत्र के द्वारा परमेश्वर भी आपको गले से लगा ले, आपको चूम ले, आपके लिए पार्टियां हो स्वर्ग में, आपके लिए आनंद हो, तो वैसे ही आप परमेश्वर के समीप लौट के जाएं। परमेश्वर आपको दौड़ के गले से लगा लेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो कल की शाम नई स्टोरी के साथ हम जुड़ेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। और जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो प्रेयर टावर नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।